हेलो बच्चों, मैं खान सर दिल्ली वाला आपके लिए फिर हाइड्रोकार्बन के कुछ टॉपिक जो इम्पोर्टेंट हैं उसको लेकर के मैं आया हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी आपका सिलेबस खत्म हो और फिर आप इसको देखेंगे। ये नंबर 1 है आपका आइसोमर्स। देखिए, ये आइसोमर्स जो है इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आइसोमर्स एक आईयूपैक नेम देना होगा। क्या होगा? आईयूपीएसी नेम, IUPAC नेम एक नाम है। और मैंने इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको क्या दिया है कि जब सफिक्स और प्रीफिक्स को जोड़ने से जो नाम पैदा होता है उसको हम क्या कहते हैं? आईयूपैक नेम। मोस्टली बच्चों को आइसोमर का नाम रखना या क्वेश्चन छोड़ के आते हैं या रख ही नहीं पाते हैं। क्यों नहीं रख पाते हैं? आइए आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और आज के बाद कभी भूलेंगे नहीं। 2 चीज याद रखें इसमें कि आइसोमर को, कैसा भी आइसोमर हो, चाहे कितना ही आइसोमर क्यों ना हो, उसको उसका आप नाम आईयूपैक नेम दे ही देंगे। चलिए मैं आपको जैसे दिखाता हूँ। एग्जांपल है आपका, देखिए पेंटेन, आइसोपेंटेन। क्या है ये? आइसोपेंटेन। C5 क्या कहेंगे? ये C5 है तो H कितना हो जाएगा? H12। क्या कहेंगे? 5 कार्बन क्या है? पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन, एन पेंटेन, पेंटेन हो गया। अब इसका आइसोमर कहता है कि व्हाट विल बी द पॉसिबल आइसोमर ऑफ पेंटेन। पेंटेन के आइसोमर्स कितने पॉसिबल आइसोमर्स बन सकते हैं? क्लास 10th के आप CBSE का जो NCERT का बुक है उसमें देखेंगे, एक क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन बार बार आते हैं। चलिए अब मैं बताता हूँ कैसे लिखेंगे। कार्बन कार्बन कार्बन। मैंने 4 कार्बन को इस तरह से कर दिया, 4 कार्बन को इस तरह से कर दिया। अब देखेंगे मैंने एक कार्बन को क्या किया? मैंने ब्रांच कर दिया। फिर देखिए अब यहां देखेंगे क्या दिक्कत आ रही है। देखेंगे कार्बन 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 कार्बन, राइट। अब यहां देखेंगे अब देखिए क्या करना है। यहां पे आपको दोनों का नाम लिखना है। मैं आपकी गलती को बताता हूं कहां पे आप गलती कर बैठेंगे, कैसे करेंगे, गलती कैसे होगी। चलिए अब इसको क्या कहेंगे? ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन 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 बॉन्ड कंप्लीट ऑफ, देखिए मुझे नाम रखना है दोनों का। नाम कैसे रखेंगे? चलिए नाम कैसे रखते हैं देखिए, मैं भी आपको बताता हूँ गलती से कैसे रखेंगे। हाइड्रोजन 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 है, ये बॉन्ड बना रहा है, देखिए राइट। अब मुझे इसका नाम रखना है। ठीक है बच्चों, देखिए अगर मैंने इससे पहले वीडियो में बताया था कि आपको आइसोमर रखने के लिए लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल चलना है या राइट टू लेफ्ट। कैसे चलेंगे? लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट। जहां पे ये ब्रांच ब्रांच है तो ब्रांच यहाँ पे है। देखिए इसमें जो है यहाँ पे ब्रांच है, इसमें जो है यहाँ पे ब्रांच है। देख रहे हैं आप? अगर मैं यहाँ आता हूं तो देखिए क्या गलती हो सकती है। मैं इसको इधर से गिनता हूँ, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और 4 नंबर। क्लियर है? और इधर से अगर मैं चलता हूँ इसको देखेंगे तो इसको 3 नंबर पे क्या दिखा रहा है? 3 नंबर पे अल्काइल ग्रुप है। क्या है ये? अल्काइल ग्रुप। इसको क्या है? मिथाइल। अब क्या होगा? तो 3 है तो क्या करेंगे? 3 मिथाइल 1 2 3 4 क्या होगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन 3 मिथाइल ब्यूटेन 3 नंबर पे है, ब्रांच है ये, अल्काइल ग्रुप। अब यहां देखेंगे, यहां क्या करते हैं हम? 1 2 3 4। इसका नाम क्या होगा? इसके अकॉर्डिंग क्या नाम होगा? 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब बताइए कौन सही है? आप खुद बताइए कौन सही है कौन गलत है। ये 100% गलत है, ये 100% रॉन्ग। क्या ये? 100% रॉन्ग हो गया। क्यों? कि शॉर्ट फॉर्म, शॉर्टेस्ट रूट हमको ढूंढ रहे हैं, शॉर्टेस्ट रूट। मैं इधर से अगर हम राइट से इधर आते हैं तो 3 नंबर पे है, इधर हम राइट से आते हैं तो 2 नंबर पे है। दिस इज द करेक्ट। क्लियर है?
तो क्या देखेंगे, जिधर से ब्रांच जो है जितने कम नंबर पे कार्बन, जितने कार्बन के कितने कितने कम नंबर पे है उसको हमको पहले करना है। तो हमको कैसे चलेंगे हम, तो हमारा इधर से जो है राइट टू लेफ्ट आना होगा। हमें इधर क्या हुआ, इधर भी राइट टू लेफ्ट चले लेकिन 3 नंबर पे है, गलत है। अगर मान लिया जाए अगर इधर से भी अगर चलते हैं तो भी गलत होता। तो शॉर्टेस्ट रूट क्या है आपका, शॉर्टेस्ट रूट है आपका राइट टू लेफ्ट, 2 नंबर पे है तो ये करेक्ट होगा। तो क्या कहेंगे, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है, हमको जो उम्मीद है क्या देखेंगे, शॉर्टेस्ट रूट इधर से बढ़ता है आपको राइट टू लेफ्ट, इधर से भी राइट टू लेफ्ट ही है लेकिन ये आपको जो है 3 नंबर पे आ रहा है तो ये गलत हो जाएगा, ये सही होगा। अब आइए एक और, इस पे हम एक और बताता हूं। अगर मैं इस तरह से इसको मैं बताऊं, कार्बन 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 कार्बन, और ये आपका है ब्रांच हो गया, ये ब्रांच हो गया। या इसको इस तरह से देखिए, या इसको आप ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए इसको ऐसे भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ 2 नंबर पे मैं ब्रांच दे दिया, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, देखिए अब मुझे इसका नाम रखना है, नेमिंग रखना है। तो हम कैसे चलते हैं, 1 2 3 4। तो 3 नंबर पे है ये क्या होगा, 3 मिथाइल 1 1 2 3 4 ब्यूटेन। 100% रॉन्ग, 100% रॉन्ग। हमको किधर चलना चाहिए, शॉर्टेस्ट रूट, इधर चलना चाहिए था, इधर चलना चाहिए था। इसे देखा आपने, इधर क्या है, शॉर्टेस्ट रूट, शॉर्टेस्ट रूट से चलेंगे। शॉर्टेस्ट रूट जिधर से बनेगा उधर से आपको बनेंगे, आपका सही होगा, नहीं तो गलत होगा। देखिए दोनों एक जैसा लग रहा है, क्या गलत किया मैंने, यहाँ 3 नंबर पे आया और जब यहाँ 2 नंबर से आना चाहिए, हमको किधर चलना चाहिए था, ये ब्रांच हमको इधर से चलना चाहिए था। अगर हम इधर से चलते तो 1 और 2 पे होता तो ये सही हो जाता, लेकिन मैंने क्या किया, लेफ्ट टू राइट चले, 1 2 और 3 पे, ये गलत हो गया। क्लियर सी बात है, तो इसलिए जो है आप इसको ऐसा ना करेंगे, ये गलत हो जाएगा। चलिए इसका एक तो ये हो गया, एक और पॉसिबल है इसमें क्या बन सकता है, देखिए बहुत जल्दी मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, सिलेबस का ध्यान है आपको, क्योंकि आपका जो है 2 महीना बोर्ड का एग्जाम है बचा हुआ। चलिए एक और इसका क्या बन सकता है, देखिए 1 2 3। देखिए अब अल्काइल ग्रुप कहाँ आ रहा है इसका नाम कैसे रखेंगे बच्चों, ये अल्काइल ग्रुप है। इसको थोड़ा मैं बड़ा करूंगा ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए, इसको थोड़ा और बड़ा करूंगा क्योंकि ये ब्रांच है, नहीं तो वो, आइए ब्रांच है ये, देखिए अब देखेंगे क्या हुआ, अब देखेंगे अल्काइल 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 हो गया। अब आपको जो है लेफ्ट से चले या राइट से चले, आपको यहां आना है, एक ही साथ दोनों पे आना है। देखिए आपको कैसे चलेंगे, आपको इधर से चले या इधर से चले, ऐसा नहीं है कि इसके लिए हम इधर से चलें और इसके लिए इधर से चले, नहीं ऐसा नहीं होगा। आपको एक ही तरफ से चलना है और आप चूज करें तो देखेंगे कि एक ही तरफ से चलने से क्या होता है, आपको दोनों तरफ से जो है आपको ये बराबर रूट पड़ेगा। इसलिए ऐसा करेंगे क्या, इसको हम लेबलिंग करेंगे 1 2 और 3। ठीक है साहब, तो इधर से भी चलते हैं तो 1 2 पे आएगा, इधर से भी चलते हैं तो 1 2 पे आएगा, तो 1 2 3। अब 2 नंबर पे क्या है, 2 मिथाइल अल्काइल ग्रुप है, तो क्या कहें 2, तो क्या लिखेंगे, इसका नाम क्या देंगे 2। ये 2 क्या हुआ, ये 2 हो गया, और ये क्या है अल्काइल है, एक अल्काइल ये, एक अल्काइल ये, क्या हुआ 2 2 2 डाई मिथाइल हो गया, मिथाइल अल्काइल ग्रुप है। और सीरीज में कितना है 1 2 3, क्या कहेंगे 3 को क्या कहते हैं, प्रोप पेटेंट एल्केन से,
तो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन हो जाएगा, प्रोपेन। क्लियर है बच्चों? मुझे उम्मीद है कि आपको ये पॉसिबल आइसोमर जो है पेंटेन का मैंने बताया, 3 बताया, एक ये बताया, इससे पहले बताया, एक ये बनाया, और ये आपको टेक्स्ट बुक की किताब में दिया हुआ है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एस्टर क्या होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं इसको हटाता हूँ। अब देखिए एस्टर को कहते हैं स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कैसे बनता है देखिए, इसको मैं बताता हूँ। एस्टर, इसे कहते हैं एस्टरिफिकेशन। क्या होता है एस्टर? ये देखेंगे क्या है एस्टर बनता है। एस्टर इज अ स्वीट स्मेल, ये स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। स्वीट बहुत ही खुशबू पैदा करता है। और देखेंगे तो क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे इसको बनाने के लिए देखिए ये आप पहचान जाएंगे CH3COOH। क्या कहते हैं इसको? इथेनोइक एसिड। क्या कहते हैं? इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। दूसरा नाम क्या है इसका? एसिटिक एसिड या और एसिटिक एसिड। क्लियर है? इसे हम ग्लेशियल या ग्लेशियल कंपाउंड भी कहते हैं, ग्लेशियल एसिड भी कहते हैं। क्यों? इसलिए इसके अंदर जो है 99.5% ये होता है, और इसे 100%, इसमें 0% पानी होता ही नहीं है, और है भी 0.5% पानी है। किसी किसी किताब में लिखा है कि इसके अंदर 0.5% पानी, लेकिन ये बहुत सारी किताब में लिखा है कि पानी है, वाटर इसमें होता ही नहीं है। इसलिए क्या होता है, ये ग्लेशियल एसिड के नाम से जाना जाता है, और इसको विनेगर भी कहते हैं, घर में यूज होता है। इसलिए ऐसा होता है कि इसको जब आप फ्रीज करेंगे तो ये बिल्कुल बर्फ की तरह क्रिस्टल हो जाएगा। बर्फ की तरह क्या होगा? क्रिस्टल होगा। अब बर्फ की तरह क्रिस्टल होगा, आप पानी को और इसको दोनों को फ्रीज में रखेंगे तो दोनों बिल्कुल बर्फ बन जाएगा, आइस बन जाएगा। तो आइस की जैसा हो जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? ग्लेशियल एसिड कहते हैं, ग्लेशियल एसिड। अब इसको क्या करेंगे? तो चलिए हम इसको पानी में डालते हैं, तो क्या होगा? पानी में जब डालेंगे तो वाटर वाला जो बर्फ है वो तैरेगा। क्यों? कि उसकी वॉल्यूम बढ़ेगी और उसका डेंसिटी लो होगा, वो क्या होगा? तैरेगा। लेकिन इसका जो आइस है ये सिंक कर जाएगा, क्योंकि इसके अंदर पानी नहीं, इसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, वॉल्यूम बढ़ जाने से इसकी डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो याद रखिए। अब क्या होता है, हमारा काम क्या है? बताना आपको एस्टर बनता कैसे है। जब इथेनोइक एसिड की रिएक्शन किससे करेंगे आप? अल्कोहल से। यह अल्कोहल का फॉर्मूला बताया था C2H5OH। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये दारू है, एसिड। ये क्या है? अल्कोहल है। ये क्या? एसिड है। और जब दोनों मिलेगा तो क्या देगा आपको? ये जब दोनों मिलेगा तो आपको दे देगा, क्या होगा? ये देखेंगे CH3COO। इसको हम एसीटेट कहते हैं। क्या कहते हैं? एसीटेट। और यहां पे क्या आ जाएगा? C2H5 आ जाएगा। क्या होगा? C2H5। तो इसको हम क्या कहेंगे? और प्लस क्या होगा? वाटर निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा इसका। अब देखिए बैलेंस कितना है आपका। देखिए कार्बन कितने हैं? 1 2 2 4 1 2 2 4 कार्बन बैलेंस है आपका। देखिए हाइड्रोजन को बैलेंस कीजिए। 3 1 4 4 और 5 9 हो गए। तो 3 2 3 5 8 8 10 हो गया है ना? कितना हो गया? 2 5 2 7 8 9 10 नहीं 2 5 2 7 8 9 10। यहाँ कितना हो गया आपका? 3 1 4 4 1 5 और 5 10। हाइड्रोजन बैलेंस है। ऑक्सीजन देखेंगे, 2 ऑक्सीजन यहाँ है, 1 3 ऑक्सीजन। यहाँ देखेंगे कितना है? 2 और 1 ऑक्सीजन। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सारे बैलेंस्ड हैं। अब देखिए क्या होगा? इसको क्या कहेंगे? इथाइल मिथाइल एसिड। क्या कहेंगे? इथाइल मिथाइल एसिड। और लेकिन इसका स्पेशल नाम क्या हुआ? एस्टर। ये हो गया एस्टर। क्या कहेंगे इसको? इथाइल इथेनोएट या एस्टर कहेंगे। यही है एस्टर। एस्टर इसी को कहते हैं एस्टर। इट इज द एस्टर। स्वीट स्मेल होता है। इसमें क्या होता है? स्वीट स्मेलिंग।
कंपाउंड। ये स्वीट एस्टरिक कंपाउंड है। अब देखेंगे तो आपसे पूछा जाएगा एस्टर क्या है, एस्टर कैसे बनता है, तो आपका आंसर होना चाहिए कि जब इथेनोइक एसिड या ग्लेशियल एसिड या एसिटिक एसिड को अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो क्या होता है, इथाइल मिथाइल एसिड बनता है जिसे हम एस्टर कहते हैं। और ये स्वीट स्मेल होता है और वाटर निकल देता है, ये डिहाइड्रेशन हो जाती है और इस टाइप से जो है स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बनता है जिसको एस्टर कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। छोटा सा वीडियो है, ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड बताया मैंने, आप इसको याद कर लेंगे, एग्जाम में आना ही आना है, आता ही आता है। चलिए ओके, इसको लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो आपको देता रहूं। चलिए ओके, बाय, गुड नाइट।